अंशु ने अपनी एनिवर्सरी पार्टी में सिर्फ राजपूतों को ही बुलाया है। उसका रीजन एक ये है कि जो अंशु की ननद है और ननद की ननद है वो अदर कास्ट से नफरत करती है, और जो अंशु की स्पेशल ननद और ननद की ननद है राज फैमिली से नफरत करती हैं, इसलिए राज फैमिली को बहिष्कार कर दिया, बुलाकर भी नहीं बुलाया। जी हाँ, राज फैमिली को नीचा गिराने के लिए ये सब कर रही है। तो आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और रिएक्शन वीडियो में। मेरा नाम है काजल। मैं अपना नाम ही बताना भूल जाती हूँ, तो कोशिश करूँगी कि अपना नाम भी इंट्रोड्यूस करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा नाम भी जानना चाहते हैं। वैसे तो मैं अपना नाम खुद ही प्रोफाइल में भी लिखी हुई हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मेरा भी फर्ज बनता है बताने का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक कमेंट आता है मेरी सुबह की जो वीडियो, सुबह नहीं अभी रिसेंट 2-3 घंटे पहले जो मैंने वीडियो बनाया, वैसे वीडियो बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जो वोटिंग के बाद रुझान आने शुरू होते हैं ना, वो रुझान आने शुरू हो गए थे अंशु का। जैसे ही एनिवर्सरी पार्टी और फंक्शन स्टार्ट हुआ तो उसमें मेरे वीडियो में किसी ने कमेंट किया, मैं उनका कमेंट लगा भी दूंगी, कि अंशु की जो ननद है, अंशु की एनिवर्सरी पार्टी में सिर्फ राजपूत अंशु ने अपनी एनिवर्सरी पार्टी में शायद ऐसा ही लिखा है कि राजपूतों को ही बुलाया है। अंशु की ननद राज फैमिली से नफरत करती है, इसलिए शायद नहीं बुलाया, ऐसा ही कुछ मैं लगा दूंगी एडिट करते समय, भूल भी जाती हूँ, नहीं लगा पाती हूँ तो किसी ने उसके नीचे उनका रिप्लाई भी दिया हुआ है कि अंशु तो खुद ही बढ़ई है। बढ़ई का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, बढ़ई क्या होता है यार, मुझे सही में कंफर्म कर दीजिएगा। मुझे और भी किसी ने कहा था कि अंशु खुद भूइहार है। वैसे मैं इसका भी समझ में नहीं पाती कि भूइहार किस में आते। वैसे आजकल जातिवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कह दूंगी तो मेरे ही वीडियो से हंगामा होने लग गया, तो माफ़ करना भाई, कोई भी जात हो, इंसानियत होनी चाहिए हर इंसान के अंदर। तो चलिए, किसी ने ये चीज़ बोली, तो मुझे नहीं लगता कि अंशु ने अपने, जैसे कि स्विगी सिंह राजपूत गया हुआ है, वो राजपूत है। उसके बाद से किसी ने ये भी वायरल कर दिया कि अमित सिंह भी आने वाला है, जो सचिन से उसका भी 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो सिर्फ सिंह को ही, ठाकुर को ही ये लोग बुला रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा कमेंट करने वालों का कहना है। हालांकि अंशु की जो फैमिली है राजपूत है, और इतना मुझे पता है कि अंशु का भी कास्ट अलग है। तो अब भाई ससुराल में आने के बाद भी उसका कास्ट सिंह ही हो गया, राजपूत ही हो गया। तो कहाँ तक ये न्यूज सही है, प्लीज आप लोग कमेंट कर देना। हालांकि हम देख रहे हैं कि और लोग भी उस पार्टी में दिख रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर भी, बहुत सारे तो नहीं दिख रहे हैं, 1-2 क्रिएटर हैं जो अंशु से रिलेट करते हैं, अंशु से हमेशा उनका एक बॉन्डिंग रहता है, वो लोग गए हैं, पंकज निशा गए हैं, ये लोग गए हैं। बाकी अभी कितना रुझान आना बाकी है ये नहीं दिख रहा है। हालांकि अंशु की पार्टी का फुल्ली लुफ्त उठा रहे हैं स्विगी सिंह राजपूत की माँ। जी हाँ, उन्होंने दे धनादन अभी अंशु के चैनल पे वीडियो नहीं आया हल्दी का, लेकिन उनके वीडियो में, उनके शॉर्ट में आ गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक शॉर्ट रखा है और बाकी शॉर्ट उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। शायद अंशु ने कहा होगा कि आप मत डालिए, पहले हम डालेंगे, क्योंकि जिसका फंक्शन रहता है उसी का पहले कंटेंट रहता है, बाद में सब लोग डालते हैं। तो उसका पूरा मतलब वो लुफ्त उठाकर वीडियो डाल रही हैं। शायद उनको नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी दुनियादारी उनके अंदर है कि किसका कंटेंट डालना चाहिए किसका नहीं। तो उन्होंने प्राइवेट भी कर दिया है। स्विगी सिंह राजपूत और उनकी माँ गए हैं दोनों लोग। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं जिक्र करूंगी कि अंशु की एनिवर्सरी पार्टी में हल्दी की रस्म हो गई है, लेकिन सासू माँ लोग गायब है। कोई भी एक सासू माँ नहीं आई है। कहने को तो 3 सासू माँ है, एक खुद की सासू माँ, एक बड़ी माँ और एक मौसी, तो ये सास ही हुई। इन लोगों में से कोई वहां पर नहीं दिख रहा है। हालांकि अंशु कही थी कि हम लोग पहले जाएंगे और घर के लोग बाद में आएंगे, लेकिन जो फंक्शन है कम से कम उसमें तो आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं दिखा। बस दिखा कौन है अंशु के तरफ से, सिर्फ ननद और देवर।
देवर से हल्की खट्टी मीठी नोक झोंक भी वहां पर दिखी है स्विगी सिंह की माता जी के वीडियो में, जिसमें अंशु ये कह रही हैं कि ये मेरी सास की जगह लेते हैं, मेरी सास उतना नहीं बोलती हैं लेकिन ये सास का दूसरा रूप है मेरे देवर, इनको बहुत पड़ी रहती है मैं कितने बजे उठती हूँ कितने बजे नहीं। तो साथ साथ यहाँ पर अंशु का भी पोल खुल गया है कि ये अपने घर में 9 बजे 10 बजे दिन में उठती हैं। अब सोचो कि उस घर का रूल रेगुलेशन क्या होगा, उस घर में शुरू में इनके जाने से कितना तहलका मचा था, उस सास को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो क्या अचानक से उस सास का माइंड इतनी जल्दी सही हो जाएगा अपनी बहू के लिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया बहुत कुछ करवाता है, कमाती हैं तो भाई एक बार के लिए बर्दाश्त भी इनका करना पड़ेगा घर वालों को, तभी तो पैसा मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम आप लोगों के बीच में जिक्र करेंगे। हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अंशु ने आज जो हल्दी का लुक क्रिएट किया है, इन्होंने नकल किया है मनीषा का। जी हाँ, मनीषा के एनिवर्सरी पार्टी का जो उसने लुक क्रिएट किया था, सेम उसी से मिलता जुलता इन्होंने लुक क्रिएट किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मनीषा ने अलग लुक क्रिएट किया था, ये अलग लुक क्रिएट कर रही है। हाँ, मैं मानती हूँ, इन्होंने साउथ इंडियन लुक क्रिएट किया है और मनीषा ने महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट किया था। लेकिन थॉट कहाँ से आया? इन्होंने बोला था कि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं यही वाला लुक क्रिएट करूंगी अपने एनिवर्सरी में, तो ये कहीं ना कहीं थॉट वहीं से था कि ये मराठी लुक क्रिएट कर रही हैं तो हम साउथ इंडियन लुक क्रिएट करेंगे, तो ये कॉपी हुआ। नहीं तो कुछ भी नॉर्मल, आजकल इंसान तो नॉर्मल भी, हल्दी फंक्शन है तो येलो कलर का ड्रेस पहन के सब लोगों का थीम होता है, लेकिन इन्होंने थीम। लेकिन एक चीज मैं बोलूं, यहाँ पर जो अंशु ने साड़ी पहनी है थोड़ी हल्की फुल्की है, मुझे नहीं समझ में आया। उसके अकॉर्डिंग उनकी जो ननद ने साड़ी पहनी है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने पहना हुआ है, एकदम लग रहा है कि हाँ फंक्शन लुक है। लेकिन इनका थोड़ा सा, जिनका खुद का एनिवर्सरी पार्टी है और उनका ड्रेस, दोनों लोगों का बहुत फीका फीका। चलो उनके हस्बैंड का शुभम का तो चल जाएगा, लेकिन अंशु का जो साड़ी है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट थीम पे है। मुझे नहीं लगा कि इनके चेहरे पे और इनके जो शरीर पे वो लुक सही लग रहा है। हालांकि ये अपने मुंह से अपने बड़ाई करती हुई नजर आ रही हैं कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। बाहरी लोग बड़ाई करें ना करें, ये अपने मुंह से अपने बड़ाई क्रिएट कर रही हैं अपने ही मुंह से। लेकिन सही मायनों में ये जो हल्दी लुक है इनका और साउथ इंडियन जो इन्होंने लुक क्रिएट किया है, बिल्कुल भी इनके ऊपर जच नहीं रहा है मेरे नज़रिए से। अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि रुझान देना ज़रूरी है भाई, रिएक्शन देना ज़रूरी है। हम लोग भी जनता है और देख कर बताएंगे कि क्या सही है। देखो, दुश्मनी से नहीं है, मेरा तो किसी से दुश्मनी नहीं है, एक मतलब होता है ना कि देख के वाव वाव वाली फीलिंग आती है ना कि सच में। हाँ, वहीं पर मैं बताऊं कि जो मराठी वाला लुक मनीषा ने क्रिएट किया था, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाला था, बहुत अच्छा लग रहा था उस पर मराठी लुक। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अंशु का जो लुक है आज का हल्दी का, बहुत ही डल लग रहा है, बहुत ही। मैंने बोला ना कि इससे ज्यादा तो अंशु की ननद का लुक जो है बहुत अच्छा क्रिएट किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसी की एनिवर्सरी पार्टी है। जिसका एनिवर्सरी पार्टी है उसका नहीं लग रहा है, जिसका नहीं है उसका लग रहा है। बाकी देखते हैं ये राजपूती पोशाक जो इनका थीम है, उसके बाद ये कैसी लगती हैं। अब तो जो मेन एनिवर्सरी का वीडियो आएगा उसमें देखने को मिलेगा। बाकी मैंने कोशिश किया है हर एक पॉइंट को यहाँ पर दर्शाने का। कोई पॉइंट भूल गई हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि लाऊं नेक्स्ट वीडियो। मुझे नहीं लगता कि लाना पड़ेगा, अगर कुछ हुआ ऐसा तो ज़रूर लाऊंगी। चटपटा सा ये इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि जो मैंने पॉइंट रखा है, जो बोला है, क्या आप लोगों ने भी वो इनके एनिवर्सरी पार्टी का जो थीम है, जो चीज़ें हैं, आपने भी ये चीज़ें देखी हैं क्या। चलिए वीडियो को यहीं करते हैं लेते हैं विराम। ढेर सारा प्यार देना, बाय बाय।